जगन्नाथ जी कैसे प्रगटे था। आप रुक्मिणी जी के उस महल में चलिए, जब मध्य रात्रि में भगवान के झरझर आंसू बहते हैं, नींद में राधा 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 नाम बोलते हैं। मैंने 24 अवतार देख लिए, कच्छप देख लिया, बारह देख लिया, नृसिंह देख लिए, सब अवतार देख लिए, लेकिन कितनी कितनी बार मैंने सब अवतार देखे हैं, लेकिन ये कौन सा अवतार है। हम आपको कहें एक बार जगन्नाथ जी कैसे प्रगटे। देखिए, भगवान को ब्रज अतिशय प्रिय है। वहां ठाकुर जी नित्यवास करते हैं। ब्रज 84 कोस धाम भगवान का। भगवान द्वारिका आ गए एक रात्रि में ही। द्वारिका में भगवान को कैसे बोलते हैं? भगवान वहां पे देखो, ब्रज में तो एक छोरे के समान, एकदम आप समझ लीजिए एकदम नित्य तरुण किशोर छोरा है। किशोरा अवस्था भगवान की, नई नई जवानी है, चेहरे पे अभी भी बालपन है, इतने खूबसूरत लगते हैं। घुंघराले बाल जब उड़ते हैं, रस खान ने कहा उनकी इस कुंतल केली, उनके बालों के उड़ने की चर्चा पूरे शोर पूरे ब्रजमंडल में मचा पड़ा है। जब जुल्फें उड़ती है तो बहुत लोग घायल होकर गिर जाते हैं। उनके शिकारी नेत्रों को, जुल्मी नेत्रों को कोई देखता है बावला हो जाता है। इतने खूबसूरत हैं ठाकुर जी। देवता आकाश से दर्शन करते हैं और देखते हो इतनी सुंदर, और अपने विमान से गिर जाते हैं तो देवताओं में प्रकाश होता है। तो देवता जब गिरते हैं आकाश से तो ब्रजवासी कहते हैं देखो तारा टूटा, तारा टूटा। वो तारा नहीं टूटा, कोई देवता अपने विमान से गिरा है भगवान की सुंदरता को देख के मूर्छित होके। सुंदरता के देवता कामदेव कहे जाते हैं। ये कामदेव में बड़ी ऐंठ थी। एक दिन देवर्षि नारद जी से कहने लगे, है कोई मेरे जैसा खूबसूरत? नारद जी महाराज हंस दिए। जिन्होंने एक बार कुएं में एक समंदर का मेंढक आ गया, समंदर का मेंढक आ गया तो कुएं का मेंढक है ना, देख रहा नया आदमी है, तो नए आदमी के सामने थोड़ा ऐसे चल के दिखाते हैं, ओए देखो हम है ना, ये हमारा है, ये हमारा एरिया है, ऐसे। उस समंदर वाले मेंढक को उसमें कुएं में रहना भी नहीं था, लेकिन वो मेंढक उसके सामने टर टर करके बताता है देखो ये मेरा है, यह मेरी चलती है, ये मेरी तूती बोलती है। कहां से आया रे तू? जैसे कॉलेज में नए नए फ्रेशर्स आते हैं ना तो उनकी रैगिंग करते हैं, तंग करते हैं। कहां से आया रे तू? उस मेंढक ने कहा समंदर से। क्या होता है ये समंदर? उन्होंने कहा मैं महासागर से आया हूं। महासागर? महासागर क्या होता है? समुद्र का नाम सुना है? तो बोले नहीं। तो बोला क्या होता है? जैसे तुम इस कुएं में रहते हो वैसे मैं महासमुद्र में तो। अच्छा, वो कोई दूसरा कुआं है? नहीं, कुआं नहीं है। अगर मैं कुओं का बाप बोलूं तब भी नहीं जचेगा, क्योंकि तू अनुमान नहीं लगा पाएगा। अरे ऐसी क्या चीज होती है, मेरे कुएं से बड़ा कोई चीज हो सकती है? तो उन्होंने बोला नहीं, समंदर बहुत बड़ा है। तो वो मेंढक कैसे बताता है? इधर 4 कदम कूदता है, इतना तो बड़ा होगा, कहीं 10 कदम फुदकता है, इतना बड़ा होगा। उसने कहा मूर्ख, मैं तुझे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि तेरे अनुमान की, तेरे इमेजिनेशन की जो औकात है वो इतनी है, क्योंकि तूने कुआं ही देखा है। तो जिसने जो देखा होता है, देवर्षि नारद जी के सामने अकड़ के सुंदरता के देवता कामदेव ने और ऐसी बात कह दी। गर्वोक्त मदन को, कंदर्प कामदेव को देख के देवर्षि नारद जी महाराज हंसे। उन्होंने कहा अभी ब्रजमंडल में जाके माता यशोमती के लाडले श्री नंद कुंवर, श्री ब्रज के राजकुमार को देखना। हाँ, उस राजकुमार, उस नंद शहजादे को देखोगे ब्रज में जाके, तुम्हें पता लगेगा सुंदरता कहते किसे हैं। और शाम का समय था। कामदेव जब ब्रज में आया, उसने देखा पेड़ों में प्रकाश, पत्तों में प्रकाश, लताओं में प्रकाश, ऐसे लगा सब चीजें मणियों से बनी हैं, घास तक इतनी सुंदर है। उसने कहा सबसे सुंदर स्वर्ग है। स्वर्ग से भी 11 स्वर्ग बोले जाते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी का। फिर कैलाश तो भगवान का दिव्य धाम है, वैकुंठ दिव्य धाम है। पर ये धरती पे कौन सा धाम आ गया भाई?
और उस ब्रजमंडल की अद्भुत नजारा, उस छटा देख के शाम के समय कामदेव और लताओं पताओं में छिप गया। देवर्षि ने कहा, यहीं आएगा वो ब्रज का राजकुमार, तू देखना। अच्छा ठीक है, मैं यहीं देखूंगा। लताओं पताओं में ऐसे छुप के देख रहा है। और शाम के समय अचानक उसे लगा जमुना जी में छप छप की आवाज हुई और कोई स्नान करके निकला। जैसे ही उसने नहा के निकले हुए उस सुंदर तरुण किशोर, उस नव युवक को देखा, उस यंग लड़के को देखा, उसकी आंखें मान लो किसी ने जड़ दी हो। उसने एक से एक हैंडसम देवता देखे थे, सबसे खूबसूरत वही माना जाता था। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिन्हें देख के शर्मा जाए, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। और कामदेव को जड़ समाधि लग गई, जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रह गया। तब भगवान का नाम कामदेव को बोलते हैं मदन। तब भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन भगवान की, विश्व मोहन ठाकुर की जय। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं। तो द्वारिका में भगवान को, ब्रज में तो वो छोरे हैं, पर द्वारिका में वो राजाएं हैं, सिंहासन पे बैठते हैं। हालांकि द्वारिकाधीश बनाया हुआ है उग्रसेन जी को, लेकिन द्वारिकाधीश किन्हें कहा जाता है? ठाकुर जी किंग मेकर हैं। तो उनके ड्योढ़ीवान कैसे बोलते हैं दरबार? जब द्वारका में ठाकुर जी आते हैं तो कैसे आवाज लगाते हैं? सावधान। बड़े बड़े देवता के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सावधान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यदुकुल कमल दिवाकर, वृष्णिवंश कुल भूषण यदुवंशमणि, वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जू पधार रहे हैं। और जैसे बोलते हैं तो भगवान सिंह के समान चलते हुए नर शार्दूल भगवान जब आते हैं, मणियों के स्पर्श पे चलते हैं, उनकी चाल, उनकी हर अदाएं देख देख के सब लोग भाव विभल हो जाते हैं। पर वो ठाकुर जी ब्रज को बड़ा याद करते हैं, अपने बचपन की उस जगह को बड़ा याद करते हैं, माँ यशोदा को बड़ा याद करते हैं। एक दिन उनके ब्याह कितने हुए? 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 और रानियां हैं। 16,108 रानियों के सबके महल में रहते हैं। ये जो आजकल लोगों को बीमारी चली है सनातन धर्म को डिमीन करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, हमें ये कहा जाता है कि कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो करैक्टर ढीला। बेटा कृष्ण से तुम तुलना ही नहीं कर पाओगे। भगवान ने तो आग का पान कर लिया था, ब्रज में आग लगी थी। इनके मुंह में एक अंगारा दे दो, कहे हाय मेरा मुंह जल गया। अरे पागल समझा है? अरे तुम भगवान हो ना। हाँ, दो अंगारे ले लो, मुंह में लाइटर लगा दो भागेंगे ना? तब भगवान नहीं बनेंगे। भोले बाबा भी तो भांग पीते हैं, मुझे भी भांग पीनी है, ये तो भोले का प्रसाद है। मैंने कहा सुनो बेटा, भगवान ने करोड़ों टन विष पी लिया था जो सागर मंथन से निकला था, ठीक है? तुम एक चम्मच वो खा लो, सल्फास की 2 गोली खा लो, जहर की 1 बोतल पी लो। नहीं, भगवान ने हमें दिमाग भी तो दिया है, आखिर जहर कोई पीने की चीज है। तो मैंने कहा तुम्हें इतना ज्ञान तुमने कहां से बटोरा? जो तुम्हें ठीक लगता है वो एक्सेप्ट कर लेते हो, बाकी रिजेक्ट कर देते हो। भगवान ने रासलीला की थी, शास्त्र में लिखा। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, जानते हो? 16,108 रानियों को मैनेज कर सकता है कोई? 16,108 रानियों के महलों में ठाकुर जी रहते थे, ये उनका वैभव था। तो भगवान एक दिन रात्रि में अपनी पटरानी भगवती, उनकी पट्ट महिषी पटरानी रुक्मणी जी के महल में सो रहे थे और देखा, रुक्मणी जी ने देखा कुछ बुदबुदा रहे हैं नींद में और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, बंद आंखों से, नेत्र के कोर से और झरझर आंसू निकल रहे हैं। चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोल रहे हैं। रुक्मणी जी ने सोचा ये नींद में ऐसे बड़बड़ाते तो नहीं, क्या बोल रहे हैं नींद में? कान लगा के सुना तो क्या बोल रहे हैं? राधा राधा, हा राधा, ऐसे राधा नाम बोल रहे हैं।
रुक्मणी जी के मन में और बड़ा आश्चर्य हुआ कि राधा नाम सुनने को तो हमें आया कि राधा कोई थी, ब्रज में कौन थी राधा। ध्यान से सुनिएगा ये चरित्र, क्योंकि मैं आपके जगन्नाथ जी का चरित्र सुना रहा हूं और श्री कृष्ण कथा वाले भी ध्यान से सुन लें। ये कृष्ण कथा ही चल रही है। कई लोग मुझसे कहें वो कृष्ण कथा कब होगी? अरे मैंने कहा ये वो कब होती है चाचा जी, सारी कृष्ण कथा ही होती है। सुनिए, तो उस सुंदर परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था, आप रुक्मिणी जी के उस महल में चलिए। जब मध्य रात्रि में भगवान के झरझर आंसू बहते हैं, नींद में राधा 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 नाम बोलते हैं, तो रुक्मिणी जी के मन में आई राधा कौन थी? राधा का नाम तो बड़ा सुना है, पर ये राधा है कौन? सुना है ब्रज में कोई थी, भूले नहीं है लगता है हमारे प्राणेश्वर, प्राणधन, प्राणनाथ, हमारे जीवनेश ठाकुर कभी राधा को भूले नहीं। रुक्मिणी जी ने अगले दिन गोष्ठी की, अपनी सब जो सपत्नियां थी, रानियां थी, उनको बुलाया। सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा, कालिंदी, नागनजीति, लक्ष्मणा, एक बात तो सुनो, ये रात्रि में ऐसे अक्सर रोते हैं, बुदबुदाते हैं, धीरे धीरे, कल मैंने सुना ये बोलते राधा राधा। तो सत्यभामा जी ने कहा, दीदी ये नाम है ना, हमने ये मैंने भी सुना है, किंतु ये राधा कौन है इनसे पूछने का साहस नहीं होता। एक बार पूछा था राधा कौन है, इनकी आंखें लाल हो गई, झरझर आंसू बहने लगे। मुझे लगा इनका हृदय दुख गया, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, नाथ मुझे कुछ नहीं पूछना, अगर ये पूछने से आपको दुख होता है मुझे नहीं पूछना। अब पत्नी अपने पतिदेव से पूछ ले आपकी पास्ट लाइफ क्या है। किंतु अत्यंत भगवान को प्रेम करने वाली उनकी पटरानियों ने कहा, नहीं हमें नहीं पूछना, इनसे नहीं पूछेंगे। पर ब्रज में यहाँ के 3 लोग, यहाँ द्वारिका में ब्रज के 3 लोग बचे हैं। कौन? एक तो खुद ये, इनसे हम पूछेंगे नहीं। एक दाऊ जी, बलराम जी, बलभद्र भैया, ये बलभद्र भी, ये भी वहां रहे हैं, पर बलभद्र भैया जेठ लगते, जेठ से ऐसी बातें थोड़ी पूछते राधा कौन थी। अब हम किससे पूछे? रोहिणी मैया, हमारी सासू माँ, बलभद्र जी की, दाऊ जी की मैया, ये रोहिणी माँ सबको बड़ा प्यार करती है। देखिए आपको एक बात बताएं, ठाकुर जी रोहिणी माँ को क्या बोलते हैं? बड़ी माँ। क्या बोलते हैं? द्वारिका में रोहिणी मैया को क्या बोलते हैं? बड़ी माँ। और देवकी मैया को क्या बोलते हैं? छोटी माँ। पर यशोदा मैया को क्या कहते हैं? मेरी माँ। क्या नाम? बड़ी माँ, छोटी माँ, और यशोदा कौन? मेरी माँ। तो ठाकुर जी से पूछेंगे नहीं, रोहिणी मैया से पूछते हैं। यद्यपि सासू माएँ हैं लेकिन हमें बेटियों की तरह प्यार करती है, तो हम रोहिणी मैया से पूछते हैं। सब रानियों ने मिलके रोहिणी जी के महल की तरफ प्रस्थान किया और रोहिणी जी के महल में पहुंची। ओहो बहुरानियां मेरी आई, इतना लाड़ किया, 16,100 रानियों को एक बड़े महल के प्रांगण में और एकत्र किया। फिर उन्होंने कहा, देखो यहाँ पे, उन्होंने बोला हमें आपसे कुछ एकदम गोपनीय चर्चा करनी है। तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा अंतःपुर, गोपनीय चर्चा खुले में तो नहीं होगी, इतना बड़ा अंतःपुर तो रुक्मिणी जी का महल है, वहाँ पे 16,108 रानियों के साथ में बड़ा समारोह होता है, तो बड़ा उत्सव हुआ है, उस स्थान पे चलेंगे, इनके अंतःपुर में, इनके निज महल में। तो जब रोहिणी मैया को लेके गए, रोहिणी मैया से कहा, माँ एक बात पूछनी है, कल हमने रात को देखा ये रोते हैं, अक्सर रातों में रोते हैं, सोते नहीं हैं, रोते हैं और राधा राधा बोलते हैं, ये राधा कौन है? जैसे सुना भगवती रोहिणी मैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटे राधा के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें पूछना है किसी और के बारे में पूछ लो। तब उन्होंने कहा, माँ हमें आपसे ही बड़ी उम्मीद थी, आप हमारी माता जैसे हैं, आप हमें बताइए। उन्होंने बोला, देखो बेटा मेरा वात्सल्य भाव है, मैं माँ हूं, एक मर्यादा से पुत्र की इन बातों के विषय में नहीं कह सकती, पर राधा तत्व बड़ा गोपनीय, बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके विषय में कुछ नहीं कह पाते। पर वो असल में नहीं, माँ आप बताओ। तो उन्होंने कहा, देखो
तुम्हारे पति कौन है? तो उन्होंने बोला हमारे पति भगवान श्री कृष्ण। कौन है वो? तो उन्होंने बोले वो भगवान है, सबकी आत्मा की आत्मा है, सबकी आत्मा भगवान है, अयम आत्मा गुणाकेश, सबकी आत्मा की आत्मा है। उन्होंने कहा ठीक कहा बेटे, वो भगवान है, सबकी आत्मा की आत्मा है, लेकिन पुत्रियों उन भगवान की भी जो आत्मा है वो राधा है, उन श्री कृष्ण की आत्मा। अब बताओ उनकी आत्मा को मैं कैसे कह सकती हूं? फिर भी तुम सब लोग मुझसे आग्रह करती हो तो कोई ऐसी जगह ढूंढो। उन्होंने बोला ये जगह सबसे सेफ है, रुक्मणी जी का महल, यहीं सबसे अच्छी जगह, यहीं बताइए। उन्होंने कहा देखो जहां ब्रज की बात होती है, जहां राधा रानी की बात होती है, जहां यशोदा की बात होती है, जहां सखाओं की बात होती है, जहां नंद बाबा की बात होती है, जहां जमुना जी की गोवर्धन की बात होती है, ठाकुर जी रह नहीं पाते, दौड़े चले जाते हैं वहां सुनने के लिए। तो अब मैं ऐसी बातें बताऊंगी, माँ ऐसी बातें बता रही है, मेरी पत्नियों को बता रही है, मुझे बड़ा संकोच होगा, मेरा बेटा दौड़ा चलाएगा। श्री कृष्ण जहां भी होंगे उन्हें पता लगा कि ऐसी कोई बातें चल रही है तो उनको ये खबर लग जाती है, कोई मेरी बात कह रहा है, मेरे ब्रज की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा मां वो तो राज्यसभा में बैठे हैं, अभी बड़े बड़े देवता, इंद्रादिक देवता आए हैं सभा में, उनकी स्तुति सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हैं। इस समय तो उनकी सुधर्मा सभा में बड़े बड़े लोकपाल बैठे हैं, इस समय सभा में है। मां ये अच्छा, सबसे अच्छा समय, आप हमें ब्रज की बात बताओ, आप हमें ब्रज की लीला सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, और राधा कौन यहां तक बताओ। मां कहती है सुनो, फिर कोई उन्हें रोके ऐसी व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा हाँ द्वारपाल को बोल देते हैं। तो रोहिणी मियां हंस पड़ी। द्वारकेश, द्वारका के राजा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उन्हें कोई साधारण द्वारपाल रोक पाएगा? किसी की हिम्मत होगी उन्हें बोले कि आप भीतर मत जाओ, रानियों ने मना किया। तब उन्होंने कहा फिर क्या करें मां, किसको द्वारपाल बनाएं? देखो द्वारका में तो कोई उनको रोक नहीं सकता दाऊ जी के अलावा, दाऊ जी को द्वारपाल बनाएंगे नहीं, दाऊ जी तो खुद सभा में है। तो उन्होंने बोला एक है। सब रानियों ने कहा हमारी छोटी लाडली ननद सुभद्रा जी, और सुभद्रा जी बड़ी प्यारी है और ठाकुर जी के और अपने बड़े भाइयों के बड़े मुंह लगी हैं और बड़ी लाडली हैं सबकी, वो रोक देगी भैया भीतर मत जाओ। बड़ी माँ कुछ अपनी बहुओं को कुछ बता रही हैं, वो रोक सकते हैं रिक्वेस्ट करके। तब सुभद्रा जी को बुलाया, देखो और ननद जी एक काम कर दो हमारा, आज आपको वहां खड़े रहना है। अच्छा हाँ कोई भी आए, कोई भी आएगा तो मैं रोक दूंगी। तो उन्होंने बोला पर भैया आएंगे तो मैं भेज दूंगी। अरे उन्हें ही तो रोकना है सबसे मेन। तो अच्छा उन्हें रोकना है, ठीक है रोक लूंगी। अब द्वार पे सुभद्रा जी को बिठाया है और तब उन्होंने, मां रोहिणी ने प्रणाम किया और जैसे ही, क्योंकि ब्रज में रही थी यशोदा रानी के साथ और नंद ब्रज का स्मरण हुआ, सबसे पहले बताया श्री कृष्ण का जन्म है। और मैंने बधाई माए आज, बधाई माए, बधाई माए आज, बधाई माए आज, बधाई सब ब्रज छाई आज, बधाई सब ब्रज छाई, ब्रज की नारी सबे जुरी आई माए आज, बधाई माए, बधाई माए आज, बधाई माए, बधाई माए आज, बधाई माए, बधाई माए आज, बधाई माए। जैसे पहले कृष्ण जन्म गाया, लाला भयो आनंद कंद भगवान छोटे बालक के रूप में प्रगटे। एक वसुदेव जी के घर में, जेल में, एक जेल में प्रकट हुए, एक नंद के घर में, दोनों मिल गए थे। तो एक नंद जी का छोरा है नंद नंदन, जो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाता, और उन्हीं का एक स्वरूप ब्रज छोड़ के जाता है। तो जो स्वरूप ब्रज छोड़ के जाता है वो भी ब्रज की बड़ी याद करता है। ठाकुर जी दो रूपों में बन गए, एक द्वारका में, एक ब्रज में। और जानते हो उन्होंने कहा
फिर सुनाना शुरू किया पूतना का उद्धार, बकासुर, शक्टासुर, सबका उद्धार बताना शुरू किया। काली दह की लीला बताई, गिरिराज गोवर्धन की लीला बताई। देखो इधर जैसे जैसे मां रोहिणी लीला बता रही है, सभा में बैठे ठाकुर जी ने जैसे ब्रज नाम सुना, उन्हें लगा, दाऊ की तरफ देखा, अचानक दोनों को कंप हुआ, रोमांच हुआ। या दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, कन्हैया मुझे क्या हो रहा है? ठाकुर जी ने नेत्रों में ही कहा, भैया मुझे भी वही हो रहा है जो आपको हो रहा है। कहीं हमारे ब्रज की सुगंध आ रही है, आपको आई? हाँ, हमारे ब्रज की कहीं बात चल रही है। कौन आया है द्वारिका में ब्रज की कोई बात नहीं करता, क्यों हमें आज कोई ब्रज की बात कह रहा है, पूरी ब्रज की बात। तो जैसे ही यशोदा मैया की चर्चा सुनानी शुरू की, रोहिणी मैया ने यशोदा मैया की बात की, उस समय ठाकुर जी के नेत्र झरझर बहने लगे, दाऊ भैया भी रोने लगे, सब पूरी सभा देखने लगी इन दोनों राजकुमारों को, इन हमारे जो सम्राट हैं, हमारे हृदयेश्वर ठाकुर हैं, आज हमारे ठाकुर को हो क्या रहा है। सारी सभा देखने लगी। अचानक भगवान के पसीने बहने लगे, स्वेद, और जैसे ब्रजमंडल की सखाओं की बात आने लगी, ठाकुर जी को तीव्रता से रोमांच होने लगे, कंप होने लगा, शरीर कंपकपाने लगा। भैया जल्दी चलो, और किसी से बिना कहे दोनों भाई जल्दी से दौड़े। सबको समझ नहीं आया सभा में हुआ क्या। दारुक सारथी तैयार था, दारुक शीघ्र चलो। कहां चलो? तो जैसे बीन सुनती है बीन, तो नाग जहां भी होता है मदमस्त होके आ जाता है। 12 कोस में जब कमल खिलता है, 12 कोस से भंवरा आ जाता है। भगवान की लीला, ब्रज की लीला, ठाकुर जी की सुंदर कथाएं जब कहते हैं, भगवान जहां भी होते हैं अदृश्य रूप से दौड़े चले आते हैं। उन्होंने बोला रुक्मणी जी के महल की तरफ से ये स्पंदन आ रहा है, वहां चलो। और वहां पहुंचे। जब पहुंचे, द्वारपालों ने, भगवान जोड़ीवानों ने भगवान को प्रणाम किया, और जैसे महल के अंतःपुर तक पहुंचे, देखा सुभद्रा जी वहां खड़ी है। ठाकुर जी को बेचैन देखा, भैया क्या हुआ? सुभद्रा सब कहाँ हैं? उन्होंने बोला भैया और तुम यहाँ क्यों? भैया मैं यहाँ पहरेदार हूं ना, मुझे रोकना है, आप लोगों को रोकना, आप यहीं रुको, मुझे क्यों रोकते हो? उन्होंने बोला असल में बड़ी माँ है ना, अपनी बहुओं को कुछ बात बता रही है जो किसी को शायद बताने वाली नहीं है। अच्छा ऐसी कौन सी बात है? भैया मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं बता रही, कह रही है ननद की सुनने की बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे बाहर खड़ा कर दिया, और मैं ना यहाँ पे आज गार्ड वाला काम कर रही हूँ, चौकीदार वाला, तो मैं मुझे रोकने के, आप दोनों भाइयों को रोकना, आप बस यहीं रुक जाओ वरना बड़ी माँ डांटेगी मुझे। तो भगवान ने कहा सुभद्रा सुनना तो चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, एक बार देखें हम, सुने? तो बोला हाँ सुनने में क्या हर्ज है भैया, अंदर नहीं जाएंगे, सुन तो लेते ही हैं। सुभद्रा जी और श्री कृष्ण और दाऊ भैया तीनों ने दीवार से सट के अपने कान लगाए, और जैसे ही उन्होंने ब्रज का चरित्र सुनना शुरू किया, एक एक लीला रोहिणी मैया शॉर्ट में सुना रही है, धीरे 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 बताते बताते। जैसे ही रास लीला का वर्णन आया है, शरद पूनम की रात श्री बनवारी जी, कृष्ण मुरारी जी, मुरली मधुर बजाय गोविंदा। भगवान ने वंशी बजाई है, वेणुनाद हुआ है, गोपियां दौड़ी चली गई हैं, और जैसे ही सुना भगवान पितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्री योग मायामुपाश्रिता। रास में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो कथा आई, तो जैसे अंतर ध्यान हुए और राधा रानी ने विरह में रोना शुरू किया, और सब गोपियां रोई, जयति तेधिकम, गोपी गीत गाना शुरू किया। जगन्नाथ जी बेचैन हो गए, श्री कृष्ण बेचैन हो गए, और जैसे ही उन्होंने गाया, राधा रानी के द्वारा कहा गया श्लोक जैसे ही बोला, भगवान के नेत्र विस्फारित हो गए। पहले तो भगवान के नेत्र और पसीने बह रहे थे, फिर भगवान पूरे पिघलने लगे।
हाथ पिघले, केवल बड़े बड़े दो नेत्र जैसे दिख रहे थे। आगे के कमल, हस्त कमल, भगवान चिन्मय स्वरूप हैं। नित्य प्रेम रस के, प्रेम द्रव के रूप में, ब्रह्म द्रव के रूप में विगलित होने लगे भगवान। है? जैसे ये राधा रानी का श्लोक बोला, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। जैसे बोला भगवान, सुभद्रा जी, बलभद्र भैया, ये सुन के ऐसा रोमांच हुआ कि सुदर्शन जी कान लगा के सुन रहे थे और सुदर्शन जी भी विगलित हो गए। ब्रज की वार्ता को वो भी ऐसा सह नहीं पाए, ऐसे प्रेम सिंधु में बह चले, भगवान भी बह चले। और उसी समय भगवान के मनस देवर्षि नारद जी सोचा, सभा से कहां गए हैं, मैं पता लगाता हूं। और नारद जी को कोई माई का लाल त्रिभुवन में नहीं रोक सकता, उनकी हर जगह सीधी ओपन एंट्री है, कोई नहीं उन्हें, जो भगवान के मन है। आपका मन चाहे कहीं भी चला जाता है, जाता कि नहीं जाता? आप नहीं जा सकते, आपका मन तो कहीं भी जा सकता है, वो तो भगवान के मन है। और अचानक भगवान के पास जैसे ही रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे, भगवान का ये स्वरूप देखा, अरे राम राम राम, मैंने 24 अवतार देख लिए, कच्छप देख लिया, बारह देख लिया, नृसिंह देख लिए, सब अवतार देख लिए, लेकिन कितनी कितनी बार मैंने सब अवतार देखे हैं, लेकिन ये कौन सा अवतार है? ये तो पूरे प्रेम में पिघल ही गए, प्रेम द्रव बन गए, ये प्रेम विगलित ठाकुर। और अचानक नारद जी भगवान को देखने लगे। अचानक रोहिणी मैया ने कथा जैसे समापन की, भगवान अपने पूर्व स्वरूप में आ गए। सबसे पहले उन्होंने देवर्षि को देखा। इस जगन्नाथ स्वरूप के प्रथम दर्शन करने वाले देवर्षि नारद जी हैं। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हो, रावण से कराओ, इसकी सिफारिश करने वाले देवर्षि नारद जी हैं। द्वारिका के ठाकुर के जो प्रमुख उपासी हैं, बद्री में 6 महीने पूजा करने वाले कौन है? देवर्षि नारद जी हैं। चारों धाम में, ये चारों जगह, ये जितने भी हमारे सेव्य स्वरूप हैं, इनके नारद जी महाराज सबके रस लेने वाले हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज को देखा, भगवान ने पूछा, ओहो नारद जी महाराज, हम धन्य हो गए, आप कब आए? प्रभु आए हुए तो बड़ी देर हो गई, पर लीला बहुत अलग ही चल रही थी आज। हे करुणा वरुणालय, हे करुणा सिंधु, आज हमने अलग दर्शन किए आपके। भगवान ने कहा, देवर्षि तो आपने दर्शन कर लिए? हाँ प्रभु, मैंने पूरे दर्शन किए, आज मैंने पूरे दर्शन किए। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप कुछ चाहते हो मुझसे? प्रभु देखो, मेरे मन में आई, आपको पता लग गया मैं कोई वरदान मांगना चाहता हूं। मैं ऐसे वरदान मांगता नहीं हूं, बस मेरा बड़ा मन है। आपके सब अवतारों के विषय में लोगों को पता होगा, क्योंकि सब जगह उनके बड़ा भगवान का विग्रह है, नरसिंह भगवान का है, सबके विग्रह हैं, पर इस स्वरूप की भी कोई स्थापना हो कहीं पे। तो भगवान ने कहा, देवर्षि मैं पहले ही सोच चुका हूं, इंद्रधुम्न नाम के राजा को मैं वर दे चुका हूं पहले, तो अब मैं और मेरा अवतार कहां होगा? आगामी और स्वरोचिष मनमंत्र आएगा, उस समय राजा इंद्रधुम्न को मैं पूर्व में वरदान दे चुका हूं और मैं उन्हें दर्शन दूंगा। मैं नील माधव और के स्वरूप में अदृश्य होकर जगन्नाथ स्वरूप धारण करूंगा। प्रभु कहां जाएंगे आप? बोले मैं पुरी धाम, समुद्र के तट पे। बोले पुरी, पुरी मतलब पूरी क्यों? पूरी मतलब ऐसी जो पूरी है, एक ऐसा धाम जहां भगवान की पूरी छवि है। सबसे पूरा प्रेम कौन होता है? सबसे पूरा होता प्रेम। सबसे बड़े में बड़ी चीज क्या होती है? प्रेम। यहां ठाकुर जी हमारे पूरे हैं जगन्नाथ जी में। और आप जानते हो किस तरह भगवान ने स्वप्नादेश, गुंडीचा मैया है, ये रानी थी महाराज इंद्रधुम्न जी की, है ना भैया? और ये दोनों पति पत्नी दंपति बड़े विवल रहते थे, भगवान के कब दर्शन होंगे।
कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। एक दिन भगवान ने स्वप्नादेश दिया। स्कंद पुराण में तो आता है कि जब राजा ने यज्ञ किया, आकाशवाणी हुई कि दारू विग्रह आएगा। पर प्रकारांतर से इस घटना का अलग अलग इस लीला का वर्णन आता है। एक जगह यह वर्णन आता है कि भगवान ने दोनों को स्वप्नादेश दिया कि कल राजा इंद्रधूम जब समुद्र के तट पे जाएंगे, एक दिव्य वृक्ष बहता हुआ आएगा, उससे दारू विग्रह का निर्माण होगा। और वृक्ष आया भी। इतने प्रसन्न हुए गुंडीचा महारानी और राजा इंद्रधुम्न, बहुत आनंद विभोर हो गए, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो गए, प्रमत्त हो गए, प्रेम विभल हो गए। और तब मेरे ठाकुर जी का निर्माण कौन, दोनों को बेचैनी। तो बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाया, पर कोई भगवान के छेनी हथौड़ी लगाता, वो छेनी हथौड़ी टूट जाते, कुछ ना होता। शंख चक्र गदा पद्म का निशान था, चिन्ह थे, और 5-5 शाखाओं वाला वृक्ष था। और उसके बाद में एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसने कहा भाई कोई विग्रह बनवा लो, मूर्तियां बनवा लो। राजा इंद्रधुम्न ने कहा मेरे भगवान के स्वरूप बनाओगे? उसने कहा बनाऊंगा, पर 21 दिन अकेले में बंद कर देना, कोई आना मत, तब बनाऊंगा। 7-8 दिन तक तो बूढ़े ब्राह्मण की ठीक ठीक छेनी हथौड़े की आवाज आती रही। जब आवाज आनी बंद हो गई तो रानी ने सोचा कहीं मर ना गया हो, कुछ खाया पिया ना हो, कहीं वो चला गया, और एक बार गेट खोलो कहीं ब्राह्मण न मर जाए। इंद्रदुम्न महाराज ने बड़ा मना किया, उस ब्राह्मण ने मना किया दरवाजा खोल के नहीं देखना है। तब भी रानी के अतिशय आग्रह से महाराज ने गेट खोला और ब्राह्मण अदृश्य हो गया। और देखा भगवान के इतना ही शिव विग्रह बन पाया था। तो महाराज इंद्रधूम्न पछाड़ खा के रोए, अरे मेरे प्रभु अधूरे रह गए, अधूरे रह गए। आकाशवाणी हुई, राजन ये अधूरे नहीं, यही पूरे हैं। इन्हें ऐसे ही ये राधा भाव में विगलित ठाकुर, ब्रज प्रेम में विगलित ठाकुर, भक्तों की प्रेम को देख के विगलित प्रेममय ठाकुर है। ये विप्रलंब भाव, विरह को, भक्तों की विरह को तब ऐसे रखते हैं, आ जाओ, ऐसे हाथ करके प्रभु रहते हैं, हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा सुंदर, भगवान ने आज्ञा की मुझे पुरी में श्री मंदिर में विराजित करो।